हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। अब मैं टॉरस और पाइसेस राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप लोग टॉरस हो, किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग पाइसेस हो, किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों की रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसे पहली बार देखोगे, ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है। ओके, और अगर 70% भी रिजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से रिजोनेट करे, ओके, तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हो। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। टैरो में से हमारे पास पहले है पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर रिवर्स, द हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। ओके, ओरेकल में से है द थिंकिंग मैन, कीप एन ओपन माइंड, दिस कुड बी द वन, फील द विल। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो आप बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ स्टेबल नहीं फील कर रहे हो। एम्परर रिवर्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, बिल्कुल भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन स्टेबल आप फील नहीं कर पा रहे हो। और आपको कभी कभी ये लगने लगा है कि ये इस सिचुएशन एंड हो चुका है, ओवर हो चुका है, इस रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, आगे और कोई फ्यूचर है नहीं। या आपने शायद काफ़ी टाइम ये जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश किए थे या कुछ भी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होता है। ये 7 ऑफ सोर्स हो सकते हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में इन एंड आउट है वाला सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकता है कि ये कभी आता है, जाता है, कभी अनब्लॉक करता है, कभी ब्लॉक करता है। तो आपको पहले आपको लगता था कि सिचुएशन कभी हो सकता है बदलेगा, लेकिन कभी आपको अब लगने लगा है शायद बदलेगा ही नहीं, ये चीज़ ओवर हो चुका है। लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, द लवर्स। तो ये प्यार मुझे म्यूचुअल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, सोल कनेक्शन है। आप लोग अगर बात भी ना करो, टेलीपैथिकली आप दोनों सोल से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के दिल की बात समझ सकते हो। ओके, लेकिन रियलिटी में जो हो रहा है उससे आप काफ़ी टेंशन में हो, कन्फ्यूजन में हो, चल क्या रहा है, आगे कुछ हो नहीं सकता, ये वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो अब मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट फील कर रहे हो। इसके बगैर आप रह नहीं पा रहे हो। द थिंकिंग मैन, आप लड़के हो लड़की हो जो भी हो, जनरल रीडिंग है। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा सोच में हो, इस सिचुएशन को लेके ही सोचते जा रहे हो, टेंशन में हो। ओके, आपको स्टेबिलिटी चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप खुद भी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हो, चाहे लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लेकिन पूरी तरह से इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट फील कर रहे हो। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में नहीं है, तो पूरी तरह से आपको किसी ने कहीं ना कहीं लगने लगा है, अरे मेरे तो पर्सनल लाइफ भी स्टेबल नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ भी स्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ लग सकता है आपको। ओके, और ये प्रॉब्लम उस पर्सन को भी हो सकता है, आपका पार्टनर को भी हो सकता है कि वो लाइफ में उसको लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उतना स्टेबल नहीं है जो आपको कमिटमेंट दे सके, अगर वो लड़का है तो। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार है। ओके, प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। देखिए कितना ज़्यादा फीलिंग्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा भर भर के देख रहे हैं आप। ओके, द लवर्स, तो और ये दिस कुड बी द वन, ये कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली आपको भी ऐसा ही दिल से फील होता है जब भी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो। आपको भी लगता है इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा आप किसी को प्यार किए ही नहीं हो, या उस पर्सन को भी ऐसा ही फील होता है। ओके, तो डेफिनेटली आप ये फील करते, यही वो पर्सन है जिसके साथ आप खुश रह सकते हो। ओके,
और कोई नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल इशू भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कल्चरल या रिलीजियन का इशू दिख रहा है। ओके, या कुछ डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। हो सकता है ये पर्सन आपसे लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, एज में छोटा हो, यंगर, मतलब एज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियन का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, पैसों का जो बोलते हैं, लेकिन मतलब कुछ एक ह्यूज डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। ओके, लेकिन फिर भी आप दोनों पे प्यार है। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ये हो सकता है पहले ये पर्सन उतना सीरियस आपको लेके नहीं था या लाइटली लिया था रिलेशनशिप को, लेकिन बाद में वो सीरियस हुए, जो भी हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये अगर एज डिफरेंस भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो खुद चाइल्डिश नेचर का हो सकता है। आप जितना मतलब क्या बोलते हैं, स्टेबल मैच्योर हो, लेकिन उतना मैच्योर तरीके से वो इस रिलेशनशिप को हैंडल ही नहीं कर पाए हैं, इमैच्योर है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप दोनों की सोच में कुछ ना कुछ, कल्चर में, एज में, या मतलब कुछ भी थॉट्स में, कुछ मेंटालिटी में कुछ तो फ़र्क मुझे दिख रहा है, या स्टेटस में कुछ ना कुछ एक ह्यूज डिफरेंस है। और हो सकता है इसके फादर के साथ इशू है, या उसका फादर नहीं है किसी के लिए, सबके लिए तो हो नहीं हो सकता गाइस। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली तो हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली इशू हो, रिलीजियन या कल्चर की वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो और एक ज़्यादा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, कि हमेशा बोलते ये सही नहीं है, ये मत करो, ये वो मत करो, ये ड्रेस मत पहनो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन मतलब कुछ ह्यूज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, इसलिए ये कह रहा है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, तो डेफिनेटली आपको ओपन माइंड रखना है अगर इस पर्सन के साथ आपको रहना है। ओके, तो ओपन माइंड रखिए, ये पर्सन आपसे कभी मतलब काफ़ी अलग है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन भी चल रहा है तो भी मुझे लग रहा है ये पर्सन, आपको लगता है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया। कभी कभी ऐसा फील होता है आपको कि रियलिटी में जैसे कि आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, जब ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा तो आपको लगने लगता है कि कभी कभी बहुत नेगेटिव सोच में चले जाते हो। हमारा मतलब कभी कभी पॉजिटिव सोचते हो, नहीं हमारे मतलब ये पर्सन ज़रूर वापस आएगा मेरे पास, क्योंकि वो मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन कभी कभी बहुत नेगेटिव लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, सोचते हो ये पर्सन ने आप मुझे चीट कर लिया, इसने धोखा दे दिया, इसने मुझे कुछ बातें क्लियर नहीं किया, बिना बताए मुझे छोड़ के ब्लॉक कर दिया या छोड़ के चला गया। हो सकता है ये पर्सन ने पहले कुछ सीक्रेट रखा था आपसे, कुछ बातें छुपाए थे, वो लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बाद में वो बातें आपके सामने आया, कुछ छुपाया था, कुछ सीक्रेट रखा था। ओके, तो आपको लगता है ये पर्सन आपको धोखा दिया है। ओके, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो भी सिचुएशन है मैं बोलूँगी प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हुआ है, लेकिन ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है। ओके, क्योंकि ये देखिए लड़ाई होने के बाद भी पीछे मुड़कर दिख रहा है, तो आपसे वो मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। जैसे आप नहीं हो पा रहे हो वैसे ही वो नहीं हो पा रहे। ओके, तो फिलहाल मैं यही बोलूँगी ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपके बगैर रह पाएगा, और आप भी जैसे उनके बगैर नहीं रह पा रहे। दिस कुड बी द वन, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। तो हो सकता है ये पर्सन फिलहाल जो भी सिचुएशन हो आगे एक डिसीजन ले, और हो सकता है ये सोच रहे हैं वो कैसे आके आपसे अप्रोच करे, या ऐसा हो सकता है इस सेपरेशन में रह के उसको रियलाइजेशन हुआ और पास्ट में जो चीज़ हुआ उसने वो रियलाइज़ किया, जो हो सकता है वो सोच रहा है मैंने इसके साथ कुछ सही नहीं किया, पास्ट में जो किया उससे वो लेसन लिया, सीखा, ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, जो भी हो। पास्ट सिचुएशन से आप दोनों ही बहुत कुछ सीखेंगे या सीख चुके हैं। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है आप दोनों को, तो डेफिनेटली एक दूसरे से दोनों ही बहुत कुछ सीखे हो।
लेसन लिए हो और ये आपको रिलेशनशिप कैसे निभाना है सीखे हो या आगे कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, तो डेफिनेटली ये पर्सन आगे वापस आएगा। हो सकता है कैसे अप्रोच करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है उनको, लेकिन डेफिनेटली वो आगे एक डिसीजन लेगा और आपके पास आएगा, अप्रोच करेगा। और हो सकता है कि छोटा मोटा बात लेके आए डेटिंग के में जाने के लिए, या छोटा मोटा ऑफर लेके आए तो फिर से हम फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या, ऐसा कुछ धीरे धीरे वो आगे बढ़े। लेकिन डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में फ्यूचर है। आपको अगर कमिटमेंट का इंतज़ार है, कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, वो तो होगा, रिकन्सिलिएशन भी होगा। और हेरोफेंट है, डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। जिस कमिटमेंट आप जो कमिटमेंट आप ढूंढ रहे थे वो कमिटमेंट आपको मिलेगा फिलहाल, सिचुएशन जो भी हो। ओके, तो आपका रिलेशनशिप मैरिज तक भी जा सकता है, क्योंकि देखिए फील द वेल, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन अगर एफर्ट नहीं डाल रहा था आपके लिए, आगे बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे वो एफर्ट डालने वाले। ओके, तो आप दोनों की रिलेशनशिप शादी तक जाने का बिल्कुल चांस है। फिलहाल जो करना है, आपको पॉजिटिव माइंड रखना है, फेथ रखना है इस पर्सन पे और रिलेशनशिप पे डिवाइन टाइम के लिए इंतज़ार करना है और मतलब गॉड पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। फ़िलहाल जो आप इतना डिपेंडेंट मत रहिए। फ़िलहाल सेल्फ लव की, खुद को प्यार करने की, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है आपको। ओके, चाहे आपको खुद पूरी फोकस हो सकता है, इतने ज़्यादा आप ये सिचुएशन लेके सोचते रहते हो कि आप खुद पे फोकस करना ही नहीं भूल गए। आपको फ़िलहाल आपको इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कुछ और तरीके से हो। आप इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ लव करो, पूरी फोकस इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से हटा के पूरी की पूरी फोकस खुद पे डालो। आप लोग, आपको फ़िलहाल खुद पे फोकस करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लव करना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, तो ही आप आगे इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। उसको भी देख के लगना चाहिए कि आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, आप काफ़ी बदल चुके हो, जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं बोल रही मैं। ओके, तो डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट बनिए डेफिनेटली और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ये पर्सन ज़रूर वापस आएगा। ओके, तो यही था गाइस टॉरस और पाइसेस लोगों के लिए जनरल लव रीडिंग। मतलब अगर टॉरस और पाइसेस एक साथ डील करे तो ये है उनका लव रीडिंग। अगर आप लोगों के सिचुएशन के साथ या आप लोगों के साथ रिजोनेट करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।